हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि एकदम बढ़िया होंगे और नो डाउट कि पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन के पीछे इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सब सही भी नहीं करके आ सकते हैं ना कि पूरे ही में पूरे नंबर ले आएँ। तो ऐसा करते हैं कि शुरू करेंगे आज का आपका सेशन, जो आपका पेपर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। और देखो इसमें क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो टॉपिक है वो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया सब्जेक्ट है ना। करिकुलम प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, तो असेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे है ना, उसमें इतना आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, तो करेंगे शुरू आज का पेपर। इससे पहले हमने जो मैराथन्स करवाएंगे वो देख लीजिएगा। अभी आपको नाइट में और भी मैराथन्स दे देंगे हम। नाइट तक आज कम से कम 11-12 बजे तक आपकी क्लासेस देते रहेंगे। जो जो टाइम से मिलते रहे वो आप अपना पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे अब आपका हम प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 2021-22 का है। पहला क्वेश्चन, एडम्स के अनुसार अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो बीएस ब्लूम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीएस ब्लूम से संबंधित है। हिंदी में देखिएगा आप लोग जरा। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या है। इंग्लिश में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आंसर टिक है उस पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीईटी जो है इसमें ई का फुल फॉर्म बताएंगे और सीटीईटी का क्या फुल फॉर्म होता है ये भी आप बता रहे होंगे। तो 4th का क्या हो जाएगा आपका? एलिजिबिलिटी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत है इसमें। थॉर्नडाइक का देखो, थॉर्नडाइक ने तत्परता का भी दिया, प्रभाव और परिणाम का नियम भी दिया, अभ्यास का नियम भी दिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिगम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं आपके? लर्निंग के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एवं अधिगम की परिस्थिति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन। ये असेसमेंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये कथन है गुड्स का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है। ये कथन किसका है? रॉस का, गुड का, स्पेंसर का, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है आपके रॉस का। इन्होंने कही थी ये बात, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे? रास है तो रास से राम ऐसे कर सकते हो। रास लीला कौन रचाते थे? कृष्ण भगवान, है ना। और कृष्ण भगवान की आत्मा, अगर हम लोग उनकी आत्मा और उनकी शक्तियों को जानेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी? सहानुभूति मिलेगी, या हम लोगों के मन में उत्कर्षता आएगी। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अधिगम सिद्धांत है, कौन कौन से हैं इसमें अधिगम सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यात्मक, दोनों ही सही हैं। जॉन डीबी की पुस्तक का नाम हो सकता है पेपर में आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रीवियस ईयर पेपर से 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान देकर के चलिएगा। ये एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। कौन? ये बात किसने कही? क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डब्ल्यू बेनर ने कही। ये एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों के नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभिप्रेरणा की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, प्रगति का ज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो अब तो ये कह सकते हैं एक राज्य विश्वविद्यालय है, लेकिन अगर डीम्ड आपको ऑप्शन मिल जाए तो ये डीम्ड की प्रवृत्ति में आप आ गया है, शामिल हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, यशवंत राव सी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये स्थापित है आपका भोपाल में। यशवंत राव कहाँ स्थापित है? भोपाल में। इग्नू शिक्षण का माध्यम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। इग्नू का पूरा नाम, इग्नू से तो हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है ना, आपने देखा होगा। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। दूरस्थ शिक्षा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ना आप लोग। देखो, औपचारिक शिक्षा को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक। औपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय में उसको पूरा करना होता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई निश्चित स्थान भी नहीं होता, ना निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना निश्चित समय होता है। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। निरौपचारिक शिक्षा में क्या है?
औपचारिक और अनौपचारिक का कॉम्बिनेशन है। अब जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसमें आपके पाठ्यक्रम तो निश्चित होते हैं, लेकिन ये स्थान निश्चित नहीं होता है। तो यानी कि इसके अंतर्गत आपकी औपचारिक की भी गुणवत्ताएं पाई जा रही हैं, अनौपचारिक की भी पाई जा रही है। तो इसका आंसर आपका निरौपचारिक शिक्षा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आपको ईजी नोट और उसमें गलत मिलेगा इसका आंसर। और अगर मान लो निरौपचारिक ऑप्शन में ना हो मैम, तब क्या लगाएंगे? हमने कहा तब आप अनौपचारिक लगाइएगा, यदि निरौपचारिक ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक, दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट, दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन डी, डीवी, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल सभी हैं। मूल्यांकन क्या है एक आपकी? तो मूल्यांकन एक आपकी प्रविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? धन संग्रह का उद्देश्य, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, धन संग्रह का उद्देश्य नहीं है, बाकी सब है। पृष्ठ पोषण के प्रकार कौन से? क्वेश्चन नंबर 22। तो पृष्ठ पोषण के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हैं। गांधी जी के समर्थक कौन थे आपके? गांधी जी के समर्थक थे प्रभावात्मक अनुशासन के। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। लैटिन भाषा में डिसिप्लिस शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुशासन में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? जातीयता। ह्यूमैनिज्म शब्द लैटिन भाषा के एक निम्न शब्द में से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ह्यूमो। एक बात समझ लीजिएगा आप, जो आपका करिकुलम शब्द है किस भाषा से लिया गया, किस भाषा से के शब्द से मिलकर के बना है, वो शब्द का क्यूरेरे, वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं, तो प्रभावशाली योजना बनाने में, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय में, गुणवत्ता पर नियंत्रण, ये सभी सही हो जाएगा। शब्द मानववाद क्या है आपका? तो शब्द मानववाद है बाल मानव केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये सभी सही हो जाएगा। समन्वित मुक्त शिक्षा के मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं आपकी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मानकीकरण एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा, सिस्टम अप्रोच की सीमाएं। सिस्टम अप्रोच की सीमाएं, सी आंसर सही हो जाएगा। अधिक धन लगना और अधिक समय भी लगता है। शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट, प्रणाली उपागम क्या है आपका? एक ये शिक्षा की नई विधि है। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकार हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं अदा प्रदा संसाधक। खेल माध्यम विधि का उद्भव कौन है? खेल माध्यम कैसे सिखाया था? बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको याद करवाया था ये तो। फ्रॉबेल कैसे याद कराया था? जब बच्चे फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? खेल के मैदान में खेलते हैं ना। जब बच्चे फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? खेल खेलने लगते हैं, ऐसे याद कराया था। शब्द कीबर्नेट्स संबंधित है किससे? बताइए। तो ये ग्रीक भाषा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, www वर्ल्ड वाइड वेब। देखो ICT है आपके पेपर में, मतलब थोड़ा सा पोर्शन है टेक्नोलॉजी का आपके इस वाले सब्जेक्ट में, तो उससे तो क्वेश्चन बनेंगे कंप्यूटर से 2-4। 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है किसमें? 3। प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन से? क्वेश्चन नंबर 40। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 4। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी? क्वेश्चन नंबर 41। ये दी जॉन डीवी ने। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा और नाम क्या है आपका? विषय केंद्रित नाम है। द थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 43। ये है आपकी हार्सफोर्ड की। शिक्षक को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये बात किसने कही है? ये बात कही राधाकृष्णन ने। राधाकृष्णन ने क्या कहा है? ऐसे कैसे याद रखोगे? भगवान जो जी राधा और कृष्ण जो हैं वो मनुष्य और समाज का क्या करती हैं? निर्माण करते हैं, ऐसे याद रख लो। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम सभी हैं, सभी को पता है। 45 का डी हो जाएगा, एकदम सही बात है। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा से अभिप्राय व्यवहार का परिवर्तन। ठीक, फिर क्या है? पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों के सार समझना चाहिए, किसने कही है ये बात कही है आपके फ्रॉबेल ने। पाठ्यक्रम के क्षेत्र सीमित हैं, विस्तृत हैं, क्या है? तो ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। विस्तृत है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन कौन से हैं आपके? उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, ये सभी हैं। करिकुलम शब्द, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करिकुलम शब्द आपका किसका है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, ये पूछा जा सकता है। और किस शब्द से मिलकर के बना है, वो शब्द किस भाषा का, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो सह संबंध के प्रकार आपके कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़े इनका मध्यमान क्या होगा? 30 होगा। वैसे ये आपके असेसमेंट के क्वेश्चन है, ये पूछे नहीं जाने, हम करवा दे रहे हैं। ये असेसमेंट का क्वेश्चन है आपका, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये m = सिग्मा x/n माध्यान्ह के सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्यमान जाना जाता है, ये भी आपका असेसमेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माध्य, ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है असेसमेंट का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। FC मिल्स ने कही थी ये बात। फिर क्वेश्चन है सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 56, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन डी, उसके अंदर सांख्यिकी अनुमान में संभावनाओं का विज्ञान कौन सा है? 57। ऑप्शन बी 3 है, ठीक है इसका। और 58 में आप देखो, ये असेसमेंट के क्वेश्चन है, बनेंगे नहीं। बॉन्डिंगटन के अनुसार ये बात कही गई थी। सांख्यिकी जो स्टैटिक्स है वो स्टेटस से बना हुआ है, जो संबंधित है किससे? आपका लैटिन भाषा से। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1950 में हुआ था। ये जो पेपर 4 वाले बच्चे हैं जिनका मूल्यांकन वाला पेपर है, उसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये जो अभी करवाया हमने। एजुसेट का पूरा नाम क्या? एजुकेशनल सैटेलाइट। 100% लग रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, है ना। चाहे ये बने, चाहे एजुसेट को और भी क्या कहते हैं, दूसरा नाम एजुसेट का अन्य नाम पूछा जा सकता है आपका। इसका अन्य नाम है GSAT 3, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। CBSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका दिल्ली में। मापन क्या होता है? एक प्रकार का गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक होता है मापन आपका, ठीक है। मापन क्या है? मात्रात्मक है। मुक्त प्रणाली कौन सी है आपकी? क्वेश्चन नंबर 65। तो गत्यात्मक और लचीली होती। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? विद्यालय में दी जाने वाली, परिवार से प्राप्त, मुक्त विद्यालयों में दी जाने वाली, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा होती है। और मापन क्या है आपका? मापन, तो मापन आपका क्या है? एक सामान्य शब्द, एक प्राचीन धारणा, एक साधन, ये सभी। अच्छी परीक्षा की विशेषताएं क्या है आपकी? तो अच्छी परीक्षा की विशेषताएं होती हैं वैधता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये बात किसने कही? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये बात रॉस ने कही थी। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, ये बात किसने कही? ये बात कही थी गुड ने। कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं श्यामपट्ट को। किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण प्रकार शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है आपका क्या? सूक्ष्म शिक्षण। मूल्यांकन के उपकरण, फिर देखो मूल्यांकन से क्वेश्चन बन रहा है आपका, है ना। तो निरीक्षण, प्रविधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नेट का पेपर किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। परीक्षण के प्रकार हैं, तो परीक्षण के प्रकार हैं आपके अध्यापक निर्मित परीक्षा और प्रमाणीकृत परीक्षाएं दोनों। मूल्यांकन असेसमेंट वैसे पूछा नहीं जाना है, फिर भी हम करवा ही दे रहे हैं। ये जो बच्चे पेपर 4 में जिनका मूल्यांकन वाला पेपर है ना, उसमें पूछा जाएगा। 76 का क्वेश्चन क्या है? देखो, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, ये बात गैरेट ने कही थी। उसके अंदर सार्वभौमिक मूल्य क्या हैं आपके? तो सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा, ये सभी सहायक सामग्री के प्रकार हैं आपके। कितने? तो 3 है सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षा व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण है एक, तो ये है एक पृष्ठपोषण की प्रविधि। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके जूट ने। नेक्स्ट है मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा? ये बात कही थी मैकफर्लैंड ने। सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित कब हुआ आपका? तो ये हुआ 1960 में। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कब हुआ? ये हुआ 1900 में। ICT का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है तो शिक्षक को समझने में। संप्रेषण के 2 स्तर हैं। संप्रेषण के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5 हैं। फिर देखो, विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन में विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन, तो ये बात कही थी आपको कुलन एंड हन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है BS ब्लूम के आयाम में। नेक्स्ट वन, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया गया किसने? जीन पियाजे के द्वारा। सूक्ष्म प्रतिमान विकसित किया गया किसके द्वारा?
तो प्लेटो के द्वारा। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया आपका, तो प्रभाव प्रतिमान, सूझ नियम, इन सभी के द्वारा। एनसीएफ का पूरा नाम पता है सभी को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एनसीटीई की स्थापना आपकी 1995 में हुई थी। एनसीटीई की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई। मूल्यांकन आयाम कब से प्रारंभ हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 94, तो 1960 से हुआ। डेविस आयाम का दूसरा नाम क्या है आपका, तो डेविस आयाम का दूसरा नाम है प्रबंधन आयाम। हर्बर्शियन अप्रोच प्रारंभ हुआ आपका 1960 से पहले। उसके बाद में मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है आपका, तो मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम है ब्लूम आयाम। व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया किसने, तो व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान हिल्डा टाबा ने प्रस्तुत किया। कल के पेपर में हिल्डा टाबा से क्वेश्चन आएगा। शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित हुआ 1976 में। एकीकृत पाठ्यक्रम, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम से भी। वह पाठ्यक्रम जिससे विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है, ये कथन इसका है। तो ये है आपका ब्लूम का, ठीक है। यहाँ से आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर। इससे पहले जो हमने मैराथन्स दी हैं आपको, जो हमने एमसीक्यूज़ की क्लासेस दी हैं, एक दो हमने चैप्टर्स वाली बुक के चैप्टर के एमसीक्यूज़ की क्लास दी है। प्लेलिस्ट से जाइएगा पाठ्यक्रम वाली, 2 यूनिट के बाद में आपको जितनी क्लासेस मिलेंगी वो एमसीक्यूज़ की होंगी। पवन की पुरानी इजी नोट्स की और नई वाली की 2-3 क्लासेस मिल जाएंगी। आज की अभी ये वाली क्लास, सब कुछ देख लीजिए। और बहुत मुश्किल है वैसे मैराथन करवा पाना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मैराथन करवाने की 4 घंटे वाली। अगर आप चाहते हैं कि मैम मैराथन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, धन्यवाद।